हेलो गाइस, मैं अनुराग। इजली टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पोजीशन हम पता करेंगे इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है। तो इससे पहले लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से मैं आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इनके बारे में और मिरर क्या होते हैं, मिरर की पोजीशंस क्या होती है, कॉनकेव मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की, उनके यूजेस क्या होते हैं, ये आपको मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो आज हम पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा इसको बिना स्किप किए लास्ट तक, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली कंडीशन है एट इन्फिनिटी। कॉन्वेक्स को कहते हैं हम उत्तल लेंस हिंदी में। तो एट इन्फिनिटी मीन्स कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो अब देखिए, आपको यहाँ मैंने आपके सामने कॉन्वेक्स लेंस बनाया हुआ है और इसके F1 C1 ये आपका फोकस पॉइंट है, ये आपका कर्वेचर पॉइंट है, ये आपका F2 और C2 ये दूसरा फोकस पॉइंट है, और C2 आपका कर्वेचर पॉइंट, दूसरा कर्वेचर पॉइंट है। लेंस में दोनों साइड होते हैं F1 F2 C1 C2, और मिरर में ओनली वन साइड ही होते हैं, तो इसीलिए एक ही तरफ लिए जाते हैं। तो देखिए, अगर इन्फिनिटी पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वहां से पैरेलल लाइन आ रही है लेंस के थ्रू। ये हमारा मुख्य फोकस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस आ रही हैं जो आपकी लेंस पर गिरती हैं। लेंस पर गिरने के बाद में वो आप देख रहे हैं कि सेकंड फोकस पॉइंट जो है, जो राइट हैंड साइड में है लेंस के, वहां से होकर गुजर रही हैं। तो देखिए, सारी की सारी जो पैरेलल आ रही थी वो सेकंड फोकस से होकर गुजर रही हैं। तो इस तरीके से आपका जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज फॉर्म्ड होती है, वो सेकंड फोकस पे जाके होती है। तो देख रहे हैं आप कि बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस पे ही ये मिरर इमेज बन रही है इस लेंस के थ्रू। तो यहां से आपकी जो इमेज है वो डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी है, बिंदुनुमा पॉइंटली डिमिनिश्ड है। ये पॉइंटली, इसका जो साइज है वो आपका पॉइंटली डिमिनिश्ड है, बिंदुनुमा बहुत अत्यधिक छोटी है। और जो आपकी इमेज है वो रियल है और इन्वर्टेड है, उल्टी है। जो आपकी पॉइंट नुमा इमेज बन रही है, अत्यधिक छोटी जो बन रही है, वो रियल है, वास्तविक है और उल्टी है। तो ये आपकी इमेज की साइज हो गई, ये आपका इमेज का नेचर हो गया। तो ये आपकी कंडीशंस हो गई। फर्स्ट कंडीशन, जब हमारी इन्फिनिटी पर रखी जाती है तो इमेज का साइज जो होता है वो पॉइंट नुमा होता है, बिंदु नुमा होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है। हाईली डिमिनिश्ड आप कह सकते हैं इसे। और जो नेचर होता है इमेज का वो रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बियॉन्ड सी, सी से दूर। तो देखिए, मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, जो सी से दूर है, पॉइंट ऑफ कर्वेचर से दूर है आपका। नेक्स्ट आप देखिए कि ये आपका लेंस रखा हुआ है, तो एक इसके पैरेलल जा रही है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से, और वो लेंस से होने के बाद में सेकंड फोकस से होकर निकलती है। और एक आपकी दूसरी लाइन जो जा रही है वो सेंटर, लेंस का जो सेंटर है वहां से होकर निकलती है। तो ये दोनों लाइनें आपको एक पॉइंट पे कट करती हैं। तो जिस पॉइंट पे कट करती हैं वहां आपकी इमेज बनेगी, और वो इमेज आपको मैंने नाम यहाँ डाल दिया है ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश जो है वो आपकी F2 और C2 मीन्स सेकंड फोकस और सेकंड कर्वेचर वाले पॉइंट के बीच में बनेगी। तो अब इसकी साइज देखते हैं, इस इमेज का साइज क्या है। तो साइज आपका देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा है, मीन्स डिमिनिश्ड है। तो साइज आपका हो गया डिमिनिश्ड है, छोटा है ऑब्जेक्ट से। अब आपकी बात आती है नेचर की। तो नेचर इसका क्या है, तो नेचर देखिए सेम है। देखिए उल्टा बन रहा है, ए बी ऐसे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट हमारा, और इमेज आपकी ये बन रही है। तो रियल बनेगी और इन्वर्टेड होगी। तो आपकी नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आपकी बियॉन्ड सी की कंडीशंस पे इमेज के साइज और नेचर हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एट सी।
अब हम सी पॉइंट पे रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो देखिए यहाँ मैंने C1 पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, कॉन्वेक्स आपका लेंस बना हुआ है, इसका ये सेंटर पॉइंट है आपका O। अब ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल लाइन जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से लेंस की तरफ, और वो पॉइंट मुड़ के आपकी फोकस पॉइंट से होके निकलती है सेकंड वाले से, और दूसरी आपकी सेंटर से होके जा रही है लेंस के, वो भी आपके है ना निकल रही है। तो ये दोनों लाइनें आपको कट कर रही हैं। तो ये वहीं कट कर रही हैं जैसे ऑब्जेक्ट आपका अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ये इमेज फॉर्म्ड हो रही है। तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हुई है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। अब इसका साइज की बात करती है तो साइज आपका सेम होगा, मीन्स जैसा आपका ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा आपका इमेज फॉर्म्ड होगी। अब आपकी नेचर की बात आती है तो आप देख रहे होंगे डायग्राम में नेचर सेम है, उल्टा बना हुआ है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। सेम सभी में सेम ही रहेगी, बस एक आध पोजीशन चेंज होती है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन C एंड F, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में हमको रखना है ऑब्जेक्ट को। तो आप देखिए कि यहाँ मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पे C1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस हमारा बना हुआ है। तो जैसे कि हमारी जाती है एक लाइन जा रही है, एक रेस जा रही है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो हमारे फोकस पॉइंट से सेकंड फोकस से होके निकल रही है, और दूसरी हमारी सेंटर से होके जा रही है लेंस के, तो वो हमारी निकल रही है। दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करती है वहां आपकी इमेज बनी है A' एंड B'। अब वो बन कहाँ रही है तो आप देख रहे हैं कि सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बन रही है, मतलब सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बन रही है वो इमेज। अब इमेज का आप देखिए साइज, तो साइज आप देख रहे हैं इमेज का कि ए बी ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा है, तो बड़ा साइज बनता है, बिग साइज बनता है, बहुत बड़ा साइज बनता है। और आपका नेचर जो है, नेचर आप देख रहे हैं कि सेम है आपका नेचर, के उल्टी बन रही है और रियल है, तो रियल एंड इन्वर्टेड ही इमेज बनती है। बस साइज आपका बड़ा हो जाता है और लोकेशन आपकी हो जाती है आपकी C2 से दूर, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारी एट F1, हमारे फर्स्ट फोकस पे हमें रखनी है। तो हम मैंने यहाँ पर ए बी ऑब्जेक्ट को F1 फर्स्ट फोकस पे रख लिया है, कॉन्वेक्स लेंस आपका बना हुआ है। तो देखें आप कि ए से मीन्स एक पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइन जा रही है, पैरेलल रेस जा रही है, वो आपकी सेकंड फोकस से होके निकल रही है, और दूसरी लाइन आपकी सेंटर से होके जाती है तो वो आपकी निकल रही है। तो इस तरीके से ये जो डायग्राम बनता है, ये जो इमेज बनती है वो अनंत पर, इन्फिनिटी पर जाकर बनती है, और जो आपका साइज होता है इन्फिनिटी पे जाके बनती है, तो हम यहाँ कह सकते हैं एट इन्फिनिटी पे बनती है। इमेज जो आपकी बनती है वो एट इन्फिनिटी पे बनती है, और साइज जो होता है वो हाईली इनलार्ज्ड होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है, हाईली इनलार्ज्ड होता है। और आपका नेचर देखिए, अब नीचे की साइड में जा रहा है तो जाहिर है आपका उल्टा ही होगा, तो आपका रियल भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है। तो आपका रियल और इन्वर्टेड हो गया। तो पांचों कंडीशन में नेचर तो आपका सेम ही रहता है, रियल और इन्वर्टेड, बस साइज चेंज होता रहता है, कहीं हाईली डिमिनिश्ड होता है, कभी डिमिनिश्ड होता है, कभी हाई होता है, कभी इक्वल होता है, कभी हाईली इनलार्ज्ड होता है, और ये पोजीशन आपकी चेंज है। अब हमारी एक कंडीशन और है इसमें कॉन्वेक्स लेंस में, उसे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट कंडीशन बिटवीन O एंड F, मीन्स सेंटर और पॉइंट और आपका फोकस पॉइंट, फर्स्ट फोकस जो है आपका उसके बीच में। तो अब हमने ये इमेज रखी है ए बी, ऑब्जेक्ट रखा है हमारा ए बी, तो एक रेज आपकी पैरेलल जा रही है लेंस के, और वो आपके सेकंड फोकस से होके निकल रही है, और दूसरी आपकी सेंटर से होके जा रही है, वो आपकी निकल रही है। तो ये वाली जो साइड है, ये वाले जो पोजीशन है वो राइट हैंड साइड में कहीं भी कट नहीं करती है, ये आपकी जिधर आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है उधर ही आना, पीछे जाके कट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाया गया है, तो ये कट कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं वहां A' B' रखा गया है, और ये आपके जो कट कर रहे हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है आपका C1 पॉइंट, उससे दूर कट कर रहे हैं। तो
ये आपकी इमेज देख रहे हैं आप, इमेज भी बहुत ज़्यादा बड़ी बन रही है, ये ऑब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन रही है और सी से बियॉन्ड सी से इधर ही है, पीछे ही है, सी के पीछे, बट जिधर आपका ऑब्जेक्ट है उधर ही रखी हुई है। तो इसका जो साइज हो जाएगा आपका इमेज का, वो आपका इनलार्ज हो जाएगा, इनलार्ज। और आपका नेचर है जो इमेज का, तो जैसा कि आप देख रहे हैं अब ये इमेज जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है वैसे ही है और दूसरी साइड है, तो यहां जो इमेज बनती है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है जो आपकी आभासी और सीधी है। अभी आपकी वास्तविक और उल्टी बन रही थी, तो आपकी अब देख रहे हैं आप जैसा आपका ऑब्जेक्ट है वैसी आपकी इमेज है, तो सीधी इमेज है, बट ये दूसरी साइड ना होकर के उसी साइड में जिधर आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्चुअल इमेज होती है। तो इस तरीके से आपके कॉन्वेक्स लेंस के 6 कंडीशन हो गई आपकी सारी की सारी। अब हम नेक्स्ट कॉन्केव लेंस की पढ़ेंगे।